हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 जो होने वाला है जियोग्राफी का। अभी आपका जो है क्लास 6 एनसीईआरटी। दोस्तों, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, यानी कि जितना भी तमाम जो है एग्जाम होता है दोस्तों भारत में, वो सभी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जितना भी यहाँ से आपको क्वेश्चन बने इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, तो आप सही से दोस्तों सही से अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। दोस्तों, इसमें पढ़ना है डायरेक्शन के बारे में, इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, कि मानचित्र जो है दोस्तों के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप पिछले जो है अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। और ग्लोब में दोस्तों अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब जो है हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होती है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, याद रखना है, इसलिए मानचित्र जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी चीज को लोकेट करना है तो यहाँ पे आपको मानचित्र का दोस्तों आपको जरूरी पड़ता है। और इससे जो है दोस्तों आपको यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से सटपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। इसीलिए दोस्तों मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र दोस्तों एक छोटे क्षेत्र को, एक कुछ तत्वों को दर्शाता है, और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह दोस्तों तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब दोस्तों एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र दोस्तों विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ नीचे का वर्णित किया गया है। याद रखना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आपका जो है भौतिक दोस्तों, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, है ना, आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उचावच, है ना, उचावच मानचित्र कहा जाता है। याद रखना है ना, भौतिक मानचित्र या उचावत मानचित्र कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। राजनीतिक मानचित्र दोस्तों ये क्या दर्शाता है? राज्यों के बारे में, नगरों के बारे में, शहरों के बारे में तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला जो है, अगला है थीमेटिक थी अगला जो मैप है दोस्तों आपका थीमेटिक मानचित्र है। अगला जो मानचित्र है आपका मैप है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र या इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। याद रखना है दोस्तों, यहाँ से भी आपको एग्जाम में देखने के लिए
मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात किया जाए दूरी का, है ना, तो मानचित्र एक आरेख आरेखन मानचित्र एक दोस्तों आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है दोस्तों जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर के बराबर है को दर्शाया गया है। अब आपको रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमानों की जानकारी है तो आप जो है मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी जो है पता लगा सकते हैं कि दूरी जो है कितना है। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे जो दोस्तों याद रखना है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी दोस्तों स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। याद रखना है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमानों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको स्थल पर 500 मीटर दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर जो है से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमानों वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमानों वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती है। यहाँ से दोस्तों आपको अरेंज करके यूपीएससी बीपीएससी यानी कि स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बना के पूछता है। इसलिए आपको जो है ये आपको जानकारी आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला जो है, देखिए यहाँ पे जो है सभी जो है फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। कुआं के बारे में, दुकान के बारे में, है ना, समुदाय केंद्र के बारे में, पेड़, खेत, ये सब जो है, विद्यालय जो है, ये सब जो है यहाँ पे बताया गया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर आपको लेना है कितना, 10 मीटर के बराबर लिया गया है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग दिशा यानी कि डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन यानी दिशा, तो आपको मालूम है दोस्तों, है ना, ऐसे जब लाइन पारेंगे तो नीचे वाला जो ऐसे पारेंगे तो ये नीचे वाला इधर वाला जो आपका होगा दक्षिण, ये नहीं होगा आपका उत्तर, इधर आपका पूरब हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। अब ये दोनों उत्तर और पूरब के बीच में दोस्तों इसको बोला जाता है उत्तर पूरब दिशा बोला जाएगा। और इधर वाला जो है दोस्तों पूर्व और दक्षिण को बोला जाएगा दक्षिण पूर्व जो है दिशा बोला जाएगा। और इधर जो है आपका पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा बोला जाएगा। और इधर जो है आपको बोला जाएगा उत्तर पश्चिम जो है बोला जाएगा। तो याद रखना है, ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है। अगर आप मानचित्रों में देखिएगा तो क्या मिलेगा कि ऊपर जो है दाहिनी तरफ जो है तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्ष जो है दोस्तों अक्षर जो है ऊ से लिखा होता है, या तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है ना, याद रखना है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे
पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र जो है, चित्र में 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया एवं पश्चिम हो गया, को दिखाया गया है। वे प्रधान दोस्तों, ये प्रधान आपको याद रखना है। ये प्रधान आपको क्या कहलाएगा? ये जो है दिग बिंदु कहते हैं। इसे जो है दिग बिंदु कहा जाता है। दिग बिंदु जो है दोस्तों आपको याद रखना है। बीच की 4 दिशाएं दोस्तों आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व जो कि शॉर्टकट में लिखा जाता है ऐसे, दक्षिण पूर्व जो कि आपका ऐसे डिनोट किया जाता है, और दक्षिण पश्चिम दोस्तों या द और प से डिनोट किया जाता है। उत्तर पश्चिम आपको उ और प से डिनोट किया जाता है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसी में प्रतीक के बारे में, प्रतीक दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रतीक जो है दोस्तों किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है दोस्तों। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल है ना, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए दोस्तों वे जो है निश्चित अक्षरों है ना, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा दोस्तों रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, याद रखना है। इस प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना दोस्तों आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से वहां तक दोस्तों आप पहुंच सकते हैं। पहले दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो है रेलवे लाइन दोस्तों बड़ी लाइन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, मीटर लाइन को दोस्तों इस तरह से डिनोट किया जाता है, और रेलवे स्टेशन को दोस्तों इस तरह का डिनोट किया जाता है। इस तरह का जो है चित्र जो है दिखाया जाता है। सड़कें दोस्तों, पक्की अगर सड़क है तो आपको इस तरह से दिखाया जाएगा, अगर कच्ची सड़क है तो आपको इस तरह से दिखाया जाएगा चिन्ह। सीमा दोस्तों आपको जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो इस तरह से आपको सीमा दिखाया जाएगा, और राज्य का सीमा की बात किया जाए तो आपको इस तरह का सीमा दिखाया जाएगा, और जो है जिला की दोस्तों बात किया जाए तो इस तरह का आपको सीमा वहां पे दिखाया जाएगा। नदी दोस्तों, नदी हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, पुल हो गया, तो इसका जो है किस तरह से दिखाया जाएगा? नदी को इस तरह से दिखाया जाएगा, कुआं को इस तरह से दिखाया जाता है, तालाब इस तरह से, और दोस्तों नहर इस तरह से, और दोस्तों पुल जो है, ब्रिज जो है, इस तरह से आपको दिखाया जाता है। मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गया, मस्जिद हो गया और छतरी हो गया। तो दोस्तों आपको ये मंदिर हो गया, ये आपका जो है गिरजाघर हो गया, ये आपका मस्जिद हो गया, ये आपका छतरी हो गया। इस तरह से आपको दिखाया जाता है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन को दोस्तों पीओ, पीटीओ, पीएस से डिनोट करके दिखाया जाता है। और बस्ती या कब्रिस्तान दोस्तों आपको इस तरह से, बस्ती जो है इस तरह से दिखाया जाएगा, और कब्रिस्तान जो है दोस्तों इस तरह से दिखाया जाएगा। पेड़ और घास दोस्तों, पेड़ जो है इस तरह से दिखाया जाता है मैप पे, और जो घास जो है इस तरह से दिखाया जाता है। याद रखना है, यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो है फिगर में दिया गया है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे रेखा चित्र के बारे में। दोस्तों रेखा चित्र है ना, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यादाश्त और अस्थायी प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आलेखन की आवश्यकता
वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान की अपेक्षा दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा जो है आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को दोस्तों बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, ये भी जो है आपके लिए क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। आगे की बात किया जाए, यहाँ पे दोस्तों आपका है खाका। खाका के बारे में अगर समझे तो दोस्तों एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमानों पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे जो दोस्तों खाका कहा जाता है। खाका से भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है मानचित्र का जो है चैप्टर जो है दोस्तों आपको कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।